राजद और एआईएमआईएम की दोस्ती और दुश्मनी, उससे कोई फर्क होने वाला है नहीं। ये चीज इस बार राज्यसभा के चुनाव में साफ साफ दिख भी गया। इसलिए एक सबक हम आपको देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि दोस्ती भी अगर करनी है तो समय रहते दोस्ती कर लीजिए, वरना दोस्ती होने ना होने से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान दोनों का होता है। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए एआईएमआईएम को भी अपनी औकात पता है कि हमारे ज्यादातर वोटर्स जो है, मतलब 95 या 98% वोटर सिर्फ मुसलमान है, और बिहार का वो एरिया जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है उसका नाम सीमांचल है। इसलिए उनका पांव सीमांचल में मजबूत हो चुका है, 2020 में भी और 2025 में भी। 2020 में पहली ताकत थी, 2025 में दूसरी ताकत थी, लेकिन इस ताकत को राजद ने समझ कर भी ना समझा। इसलिए नहीं समझा कि चलो एक बार तो पांव जमा दिए, दूसरी बार अगर पूरा का पूरा पांव ही उखाड़ दिया जाए तो शायद दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबादी नवाब के परिवार से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इसलिए अपनी जो ठास है उसको फिर से दोबारा, मतलब कि आप ये कहिए हिम्मत जुटाया, और उसके बाद 2025 में फिर वही नतीजे आ गए। लेकिन हम आपको ये बता क्यों रहे, बता इसलिए रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि भाई जब हमको बिहार की पॉलिटिक्स हैदराबाद से अगर करनी है तो यहाँ की जो पार्टी जो एंटी बीजेपी काम करती है, एंटी बीजेपी सोच रखती है, और उनसे अगर हाथ मिला दिया जाए तो राजद बिहार के अन्य जिलों में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम करती, वहां से जीत कर आती, और हम सीमांचल फतेह करते, और यानी कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी और सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़, और उसके बाद पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में राजद की पकड़, यानी कि दोनों मिलकर एंटी बीजेपी बढ़िया कुछ कर सकते थे। लेकिन उनको नहीं, गांव में कहावत है ना, हमारे सुख से ज्यादा इस बात का दुखी होता है कि दूसरा सुख क्यों है। यानी कि राजद को लगा हम तो जो है ही, अब हमारे पास इतने विधायक हैं, 72 विधायक पिछले बार थे, तो दूसरे के पास 5 विधायक क्यों है। उनका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर लग गया कि भैया उसका 5 विधायक को कैसे खत्म कर दिया जाए। वो अपने विधायक को परमानेंट ध्यान नहीं दिए, बल्कि एआईएमआईएम के 5 विधायक कैसे खत्म हो जाए, वो कैसे निस्तेनाबूद हो जाए, उनका ध्यान, उनका फोकस उन पे हो गया। परिणाम क्या हुआ सब देखे। लेकिन आज ही हम बता क्यों रहे, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने आपको कह दिया किसी सत्र में किसी भी दिन घोषणा हो सकता है कि बिहार का सीमांचल जिला केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है। अब जिस एरिया में एआईएमआईएम की पकड़ है भैया आप रख लो, राजद वाला तो उधर ही रहेंगे। समझिए बात को। वो लोग ऐसे राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कोई परमानेंट नहीं होता है, लेकिन इस बार उन्होंने दोस्ती का जो प्रस्ताव भेजा एआईएमआईएम के पास, ताकि किसी तरह से डी सिंह जो है वो चुनाव महागठबंधन से जीत जाए, राजद के प्रत्याशी। उन्होंने समर्थन भी कर दिया कि जाओ भाई हम तो कर देते हैं, लेकिन जो आपका पुराना साथी कांग्रेस है वही आपको खेला करेगा, क्योंकि उसको भी शौक है पूरा बिहार में राजनीति करने का। और एआईएमआईएम अच्छे से जानता है कि हम हैदराबाद की पार्टी है, पूरे देश में मेरा विस्तार तो हुआ ही नहीं है, लेकिन विधानसभा के स्तर पर हमारे कौम के लोग इधर रहते हैं, जिस कारण से हमारी पकड़ बन रही है। लेकिन सीमांचल में ही बनेगी, कम से कम गठबंधन की राजनीति में आएंगे तो हमारा लेवल सीमांचल से और ऊपर भी जा सकता है। और इस बार इसलिए चलो हमने आपको वोट कर दिया, जिसको आपने कहा जैसे कहा वो वोट करके हमने आपको दिखा दिया कि हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन आपका सहयोगी दल ही आपका विधायक को वहां पहुंचने ही नहीं दिया, जिसके बाद कि आप चुनाव हार गए। लेकिन अब हम इस बात को कह रहे हैं कि इस चीज का फायदा क्या होगा। ठीक है, तत्कालिक फायदा, ये भी चीज आप समझिएगा। अगर राजद वाले को लग रहा है कि एआईएम ने कुछ अच्छा कर दिया है, तो एआईएम जान रहा है कि हमारे वोट करने और ना करने से कोई फर्क पड़ना है नहीं। हम भाजपा के साथ जा नहीं सकते क्योंकि हमारी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल विपरीत है। वो पूरब है तो हम पश्चिम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम राजद को समर्थन करके अपनी आवाज और बुलंद कर सकते हैं, अपना जगह सीमांचल में और मजबूत कर सकते हैं। अब सीमांचल के हर एक के मुसलमानों के दिल में एआईएमआईएम और ज्यादा गहरे तरीके से बैठेगा कि एआईएमआईएम को इतना धोखा मिलने के बावजूद भी एआईएम के विधायक, 5 विधायक जो है एंटी भाजपा के नाम पर एकजुट होकर अपना पिछला, मतलब आप ही कहिए कि बेशर्मी बुलाते हुए, जिस हिसाब से इनको बेइज्जत किया गया, ढोल नगाड़े के साथ अख्तरुल इमान राजद के पास पहुंचे थे, भैया हमको 5 मात्र सीट दे दो, मात्र 5 सीट, जबकि उनको अपनी ताकत का अंदाजा था या नहीं भी हो, थोड़ा देर के लिए उनको ऐसा लगा होगा कि शायद 2025 में वो चीज दोबारा ना रिपीट हो, क्योंकि 5 में से 4 विधायक भाग गए थे, और जो विधायक भागे थे वो पहले वो राजद से ही ताल्लुक रखते थे, और उसके बाद एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते तो लोगों को ये लगा कि ये जीत एआईएमआईएम की नहीं बल्कि राजद के उस कैंडिडेट की थी। लेकिन एआईएमआईएम ने ये दिखा दिया कि राजद से या किसी विधायक प्रत्याशी से एआईएम नहीं चलता है सीमांचल में, बल्कि एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा से चलता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अख्तरुल ईमान है, और उसका एक चुनाव चिन्ह पतंग छाप है, और वोट करने वाले लोग मुसलमान है। बस इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है उनके पास।
तो चलिए इन्होंने जो कर दिया, इससे इनका भावना जो मुस्लिम कौम के लोग थे, जमांचल के लोग थे, उनके अंदर और मजबूत हो गई। इनको तो फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा राजद को लेना नहीं है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, उधर की राजनीति अलग हो जाएगी, इधर की राजनीति अलग हो जाएगी। इसका मतलब राजद पहले भी यहाँ कमजोर था, राजद अब भी यहाँ पर कमजोर ही रहेगा, और इस क्षेत्र में AIMIM का दबदबा पहले भी था, आज भी है, लेकिन कल उतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रदेश ही उस तरह का शासन को बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरह के शासन किसी और प्रदेश में होते हैं, जहां पर के शायद केंद्र शासन नहीं नेतृत्व करता। क्योंकि यहाँ जब केंद्र शासन नेतृत्व करेगा, केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, उसके बाद ऐसे नेताओं की ज्यादा यहाँ पर चलनी है नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल, मैक्सिमम कंट्रोल जो है अधिकारी के हाथ में होता है केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस कारण से हम ये बस कह रहे हैं कि अगर किसी से दोस्ती करनी है, और बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं, प्यार मोहब्बत में कहा भी जाता है ना, कि अगर किसी से प्यार है, किसी से इश्क है, किसी से मोहब्बत है, किसी से दिल लगता है, किसी से मन मिजाज अगर आपका मिलता है, किसी से अगर विचारधारा मिलती है, तो जल्द ही उसको दोस्त बना लें, वरना समय बीतने के बाद आप उनको दोस्त बनाए या दुश्मन, होना जाना कुछ है नहीं। लेकिन जो कमजोर होंगे फायदा उन्हीं को होगा। AIMIM किसी जमाने में आपसे बड़ा कमजोर थे, लेकिन आज ये काम कर कर, आज आपके RJD पार्टी के समर्थन कर कर राज्यसभा के उम्मीदवार को AIMIM अपना कद कई गुना ऊपर उठा लिया। लोगों की नजरों में, सीमांचल की जनता की नजरों में, बिहार पॉलिटिक्स की नजरों में उन्होंने ये दिखा दिया कि हम बड़े ईमान वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो बिरयानी खिलाते हैं तो उसके बाद उस बिरयानी का शरीयत भी अदा करना जानते हैं। इस्लाम कहता है कि अगर हमें कोई एक बार मदद किया तो हम उसकी 4 बार मदद करेंगे, और इस कारण से उन्होंने इस रोजे रमजान के वक्त में भी जो भी मुसलमान है इस क्षेत्र के खासतौर पर उनका दिल जीतने में कामयाब रहे। लेकिन RJD इस चीज को समझने में नाकामयाब रहा, या फिर RJD ने जो सोचा वो हुआ नहीं। RJD ने जिस हिसाब से AIM को डैमेज करना चाहा वो भी हुआ नहीं, लेकिन AIMIM ने आपको समर्थन करके अपना जो दिल है वो सीमांचल वासियों के दिलों में अच्छे से बसा दिया है। बाकी यही है, फायदा किसी को ना इनको होना है ना उनको होना है, क्योंकि प्रदेश से जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा तो फिर दोनों की राजनीति अलग अलग होगी। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, और आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।